रमज़ान के अंदर हम देखते हैं कि लोग वेट कम कर रहे होते हैं लेकिन उनका वेट बढ़ जाता है। समोसा ज़्यादातर लोग इफ्तारी में इंटेक कर रहे होते हैं, तो समोसे के बारे में थोड़ा गाइड। जैसे ही हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तो पानी पीना शुरू हो जाते हैं लोग, 5-5 ग्लास पानी पी, आपकी बॉडी आपको स्टमक इशू होना शुरू हो जाता है। तो वो जितनी भी दिन की द राइट पैटर्न इसके आप जब रोज़ा इफ्तार किया तो आप किसी भी खजूर से अब हम ले क्या रहे हैं समोसा। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो जो तेल बनता है शायद मैं उसको तेल भी ना, गाड़ियों का ऑयल भी उसमें यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ द रियलिटी जो हमें नहीं पता। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान में हम बात करने जा रहे हैं कि रमज़ान के अंदर स्पेशली लोग अपना जो वेट कम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपोजिट चीज़ ये भी हो रही होती है कि उनका वेट बढ़ रहा होता है। हालांकि सारा दिन वो रमज़ान में रोज़े में गुजार रहे होते हैं, एक उनका एपिटाइज सिचुएशन में गुजर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर जब वो रफ्तारी की तरफ जाते हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से उनका पेट या उनका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इस मौजूद में बात करने के लिए मसल मौजूद है अबीरा सलीम। थोड़ा सा ये बताएं कि रमज़ान के अंदर हम देखते हैं कि लोग वेट कम कर रहे होते हैं लेकिन उनका वेट बढ़ जाता है। क्या वजह समझती हैं कि खुराक में क्या इस तरह की चीज़ें वो गेन कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं? अच्छा, ऐसे कि जैसे रमज़ान में अगर हम बात करें तो सारा दिन तो हमें पता है कि हम भूखे रहते हैं, स्टार्विंग कंडीशन में रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि रॉन्ग पैटर्न की वजह से या रॉन्ग सर्विंग जो हमारी होती है कि जैसे ही हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तो पानी पीना शुरू हो जाते हैं लोग, 5-5 ग्लास पानी पी लेते हैं। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं, खाना हो गया या बेकरी आइटम्स रखी हुई होती हैं, दही भल्ले होते हैं, समोसे होते हैं, तो एक ही दम से उसी टाइम पे आप इतना खाना इंटेक कर लेते हैं उससे। और मीठे मशरूबात का भी ज़्यादा रुझान है वो जी इंटेक जी किया। बिल्कुल, रमज़ान में कि इफ्तारी में एकदम से आप इतना ज़्यादा खाना इंटेक कर लेते हैं कि वो जो जितना भी आपके सारे दिन की स्टार्विंग होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आपकी बॉडी आपको स्टमक इशू होना शुरू हो जाता है। तो वो जितनी भी दिन की स्टार्विंग होती है, ना कि आप वेट लॉस करें, आप वेट गेन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हालांकि द राइट पैटर्न इसके आप जब रोज़ा इफ्तार किया तो आप किसी भी खजूर से, जिस तरह सुन्नत भी है कि आप खजूर से रोज़ा इफ्तार करें और उसके बाद कुछ भी हल्का फुल्का खा लें। उसके बाद आप टाइम दें अपने स्टमक को रेस्ट का, फिर आप इशा की नमाज अदा करें और उसके बाद आप खाना खाएं। ये है राइट पैटर्न। क्योंकि रॉन्ग पैटर्न की वजह से एक तो आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, एकदम से जब आप अपने खाली स्टमक को इतनी सॉल्टी और इतनी स्पाइसी चीज़ें और इतने मीठे मशरूबात, तो वो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आपके स्टमक के अंदर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, क्या मशवरा देना चाहेंगी वो माएँ जो किचन में होती हैं और किचन में अपने बच्चों को और अपने मियाँ को और पूरी फैमिली को वो खुराक दे रही होती हैं, तो मशवरा तो उनको देना चाहिए। ख़वातीन के हवाले से तो वो ज़्यादा आप उनको गाइड कर सकती हैं कि किचन में क्या ऐसी चीज़ें पकानी चाहिए कि वो पूरी फैमिली हेल्दी भी रहे और फिट भी रहे। जी, जैसे कि हम जो तली हुई चीज़ें उसकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है और यहाँ पे जितना पका के दूसरे घर तक उसकी खुशबू ना जाए तब तक हमें लगता है कि हमारा खाना जो है वो सही तरह से नहीं पका। ऐसा नहीं है, आप अपनी खाने के अंदर जो है डिफरेंट वेजिटेबल्स, सब्जियां हैं, दालें हैं, चावल हैं, उसको पकाएं, लेकिन इतना ना पकाएं कि उसके अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि तली हुई चीज़ें उस टाइम पे कम से कम रखें। आपके पास देखें कितनी सैलड है, चने की सलाद है, मैकरोनी सलाद है, अंडे की सलाद है, ये इतनी चीज़ें हैं। फिर दही भल्ले हैं, अगर आप उसके अंदर ज़्यादा दही का इस्तेमाल करते हैं, मसाले कम रखते हैं, तो वो भी आपका हेल्दी है। फिर हमारे पास कितने सैंडविचेस हैं, आप बर्गर को कितना हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप उनको इस तरफ लेके आएँ, सैलड की तरफ, सलाद की तरफ, चना चाट की तरफ। और जो ड्रिंक्स हैं, हम ट्राई करेंगे हम फ्रेश जूस क्यों नहीं पीते उस टाइम पे, फ्रेश जूस का इंटेक करें। तो ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्दी रखती हैं। अच्छा, समोसा ज़्यादातर लोग इफ्तारी में इंटेक कर रहे होते हैं, तो समोसे के बारे में थोड़ा गाइड करें, थोड़ा आगाह करें, थोड़ा उनको परेशान करें कि ये कितना आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। स्पेशली जब बाहर बाज़ार का आप लेके आ रहे होते हैं और उसमें जो ऑयल होता है वो बार बार से वो गर्म किया होता है, उसको भी बताएं कि वो कितना आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। एक तो ये है कि सारा दिन हम भूखा रह रहे हैं, हमारी जो बॉडी है उसको एनर्जी की नीड है, उसने जो हम चीज़ खाएंगे उसने उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब हम ले क्या रहे हैं समोसा। अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो जो तेल बनता है, शायद मैं उसको तेल भी ना कहूँ, अगर बहुत सारी आप न्यूज़ पे देखें या रिपोर्ट्स देखें
तो वो गाड़ियों का ऑयल भी उसमें यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ द रियलिटी जो हमें नहीं पता, और हम वो समोसे बड़े ही मज़े से खा रहे होते हैं। एक तो वो कि वो सारा जो है मैदे से बना हुआ है, और आप खाली पेट को जो है वो मैदा दे रहे हैं, और वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और शुगर में जाके कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब लोग डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं रोज़ों के दरमियान में। तो ये है कि जो समोसा है, एक तो वो तली हुई चीज़ है, दूसरा उसका तेल जो है वो पेट्रोल में वो उसको किया जाता है, वो तेल भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल इतना काफ़ी है ये कह देना कि उसको किस में बनाया जाता है, तो वो इनटेक करना आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अबीरा सलीम हमें आगाह कर रही थी कि किस तरह से आप हेल्दी रह सकते हैं, अपने वेट बढ़ने से बच सकते हैं। ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, स्पेशली जो घर में माएँ और बहनें हमारी किचन में चीज़ें बना रही होती हैं, उनको तलकीन कर रही थी कि किस तरह से आप सहरी और अफ्तारी को बेहतर कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं उनको अपनी किचन में लाकर अपने हेल्दी खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अरमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।